ओवैसी साहब भी शायद यूपी में पार्टी चलाना नहीं चाहते। अगर वो पार्टी चलाना चाहते हैं यूपी में तो किसी भी ज़िले में बैठकर कहीं के कार्यकर्ताओं को वो मीटिंग नहीं ले पाए आज तक भी। कहीं के मंडल के कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहिए कि कम से कम कहीं तो राब्ता बना के रखे। लेकिन वो तो कई बार तो मुरादाबाद में कई बार उन्होंने विजिट कर लिया है। मुरादाबाद कई बार आए, वो आम जनता में रैली में बोलकर चले जाते हैं। कार्यकर्ताओं से कोई राब्ता नहीं, कहीं रुकते भी हैं तो कार्यकर्ताओं से कोई मुलाकात नहीं, जिसकी वजह से कार्यकर्ताओं में मायूसी रहती है। कार्यकर्ताओं में बिल्कुल भी कहीं भी उत्साह नहीं पाया जाता इस बात को लेकर के। अगर पार्टी चलानी है यूपी में तो ओवैसी साहब को भी अपना मिजाज बदलना होगा और यहाँ के और तमाम नेताओं की तरह पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में रह करके उनसे वार्ता करनी होगी। कमज़ोरी को, मजबूती को, हौसले को, सब चीज़ों को देख करके उनके मतलब ये कि सरपरस्ती का हाथ रखना होगा, तब जाकर के पार्टी चलेगी। अगर उन्होंने हो सकता है कि आप जैसे जिम्मेदारों को उन्होंने छोड़ रखा हो। नहीं, आप लोगों के ऊपर देखिए ऐसा है, कोई भी पार्टी हो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नीचे वो सब नीचे के कार्यकर्ता होते हैं। ओवैसी साहब, ये बड़ी बड़ी और पार्टियां हैं, वो लोग भी अपनी सम्मेलन करने के लिए आते हैं और पार्टियों के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके एक जगह सम्मेलन किया जाता है। कुछ दिल्ली बुलाते हैं, कुछ कहीं और जगह बुलाते हैं। लेकिन अभी भी यूपी के कहीं भी किसी ज़िले में कार्यकर्ता मीटिंग नहीं हुई है। होती भी है तो सिर्फ लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष ही करते हैं और ओवैसी साहब किसी भी मीटिंग में आज तक कहीं भी कार्यकर्ताओं के रूबरू नहीं हुए हैं। और आज तक भी एक भी यूपी में किसी भी कार्यकर्ता को 2, 4, 5, 6 लोगों को नहीं कहता मैं, लेकिन कार्यकर्ता को ओवैसी साहब नहीं जानते। तो मुझे ये बताइए, फिर पार्टी ने अब तक आप लोगों को क्या सिला दिया फिर, अगर इस तरीके का आप बात कर रहे हैं? देखिए, हम लोग तो डॉक्टर मसूद अहमद साहब के साथ 12 साल काम किया। वहाँ पर हमने देखा कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ में डॉक्टर मसूद अहमद साहब ने आज तक भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी मेहनत डॉक्टर मसूद ने की है, मिली क़यादत के नाम पर, हिस्सेदारी को दिलाने के नाम पर, गांव-गांव जा कर के, घर घर जा कर के उन्होंने इस पैगाम को पहुंचाने का काम किया। और उस वक्त 95-96 में कि जब पूरा मुसलमान बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में था, उसे कोई तीसरी बात याद नहीं थी। लेकिन डॉक्टर मसूद ने मजबूर किया कि नहीं, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ो, ग़ुलामी में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। उसी जभी से जुड़े हम और इसी मिशन को लेकर के हम डॉक्टर मसूद साहब के साथ के बाद डॉक्टर अयूब साहब के साथ लगे। डॉक्टर अयूब साहब के बाद अब ओवैसी साहब के साथ हम तो इसी नीयत से लगे थे। हमारी नीयत आज भी यही है। हम मतलब ये कि पूरी तरह से हिस्सेदारी के लिए जिद्दोजहद का जहन रखते हैं। अब शौकत साहब की जो नीति है उस पर हमें बहुत शक है और उसका पर्दाफाश किया जाएगा। उस पर्दाफाश करने के बाद अब अगर यूपी में ओवैसी साहब गमगीर हैं चलाने के लिए, तो हकीकत में 9 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है और कोई ज़रूरी नहीं है कि एक को मुसल्लत कर दो और वो चाहे पार्टी को बेच ले या पार्टी को कहीं तक ले जाए। अब जो है बदलाव ज़रूरी है और बदलाव होगा तो पार्टी मजबूत होगी। बदलाव नहीं होगा तो आज हर ज़िले के अंदर जो कामयाब मतलब ये कि तजर्बेकार मजबूत सिपाही हैं, पार्टी के संजीदा लोग हैं, तजर्बा रखते हैं, उनको किनारे किया जा रहा है। और जो नए लोग हैं जिनको ज़्यादा विचारों को भी मालूमात नहीं है, उनको करीब ला करके उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने एक शब्द बोला, बेचा जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्या पार्टी के अंदर ये जो बात आपने बोली है कि पार्टी को बेचा जा रहा है, क्या इस तरीके की गतिविधियाँ पार्टी के अंदर चल रही हैं कि पैसा लेकर के किसी और को सपोर्ट किया जा रहा है? ऐसा है। एमएलए के इलेक्शन में खुल कर के 10-10 लाख रुपए को कहा गया कि 10 लाख रुपए जो देगा उसको टिकट दिया जाएगा। अच्छा जी, ये आरोप है? आरोप नहीं, सही है बिल्कुल। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, हम अपने कानों की सुनी हुई और बिल्कुल इस मौके पर एक वो इरफान पठान। फिर दूसरी बात, संगठन आंदोलन हमने खड़े किए हैं। हम नेलोपा में रहे। अगर हमारे किसी एक साथी के ऊपर भी कोई ज़रा सी भी बात आई तो हमने हर तरह से शासन प्रशासन के भी आड़े आए, हमने धरने प्रदर्शन भी किए। इस पार्टी में कोई किसी का पुरसान हाल नहीं है। ऐसा तो नहीं कि जो नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी पैसे की डीलिंग शुरू हो गई हो? अरे भाई, 4-4, 5-5 आवेदन कराने का मकसद यही तो है। जो ज़्यादा पैसे देगा उसी को टिकट दे देंगे हम। जो कम पैसे देगा ये वक्त आने पर चोट लगेगी जब। भाई, देरी करने का मकसद यही है कि ऐन मौके पर अभी हम क्लियर कर देंगे तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। यही है मेन मकसद। यानी कि पार्टी जो है पैसे की तरफ दौड़ पड़ी है, बस जेब और असुद्दीन ओवैसी पर आरोप है ये।
देखिए, असदुद्दीन ओवैसी अगर के साथ ओवैसी पर- साहब को जानकारी है इस मामले में जी तो आरोप उनके ऊपर भी है, और अगर हो सकता है जानकारी ना हो तो वो इस बात पर गंभीर हो जाएं। मैं आपके माध्यम से उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि ओवैसी साहब के नाम पर बहुत सारे लोग रोटी और रोजी कमा रहे हैं, जेब और पेट भरने का काम कर रहे हैं। मिल्लत उनके जहन में कुछ भी नहीं है। यह आरोप है। जिस पार्टी में मुसलमानों का जिक्र सबसे ज़्यादा किया जाता है, मिल्लत का नाम लिया जाता है, मुस्लिमीन को एक करने का प्लेटफॉर्म बनाने की बात की जाती है, वहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं पैसों का। ये मौलाना साहब बड़े गंभीर बात है कि एक देखिए, ये बात गंभीर है लेकिन हमारे सामने हुई है ना, तब इसलिए कह रहे हैं हम कि यूपी में सिर्फ ये डॉक्टर ओवैसी साहब की जो नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, और अगर उन्हें कोई जानकारी नहीं है तो उनके नाम पर खाली एक फ़ायदा उठाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। पर नीचे के जो लोग हैं वो तो ये समझेंगे कि आका का फरमान है। बस वो तो ये समझते हैं आका का फरमान। देखिए, हम कोई नादान नहीं है, ओवैसी साहब को भी हमें ठीक है, वो हम उनकी क़यादत को तस्लीम कर रहे थे, हम उनको कायद मानते हैं और आज भी मान रहे हैं हम। लेकिन ओवैसी साहब अगर पार्टी चलाने में पूरी तरह सक्षम होना चाहते हैं तो अपनी राष्ट्रीय बॉडी बनाएं। कोई राष्ट्रीय बॉडी नहीं है। हम शौकत साहब कुछ गलत कर रहे हैं तो शौकत साहब की फरियाद लेके किसके पास जाएं, किसको हम कुछ बताएं? ओवैसी साहब बात करने के लिए टाइम नहीं उनके पास, तो राष्ट्रीय सिस्टम होता है, ये कोई उनका अपना एनजीओ चल रहा है। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर जो है सिर्फ एक ही लीडर है, एक ही लीडर है, सिंगल लीडरशिप लेकर चल रहे हैं। वो राष्ट्रीय बॉडी बनी वो तो बार बार ये कहते हैं, हर मंच से कहते हैं कि मैं मुसलमानों की कायद बनाना चाहता हूँ, मेरा एक ही सपना है, मेरा एक ख्वाब है कि आपके अंदर लीडर क्वालिटी पैदा करना। कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है। जो कहा जाता है, कहीं कहने से मसले का हल नहीं होता है। अच्छा, कहना अलग चीज़ है। अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, क्या पार्टी में आप बने रहेंगे अगर पार्टी आपको बुलाती है, या फिर 6 साल तक लंबा इंतजार करेंगे? सुधार होगा पार्टी में तो रहेंगे हम। ये बिगाड़ की शक्ल में हम लोग बहुत दिनों से बर्दाश्त कर रहे थे। बिगाड़ की शक्ल में फिर टाइम बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, कौम को धोखा देने से क्या फ़ायदा। अच्छा हाँ, तो और मैं ये जानना चाहूँगा, लास्ट आपसे सवाल है, हाई कमान को क्या संदेश? हाई कमान के लिए ख़ास तरीके से ओवैसी साहब के लिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब जो हमारे AIMIM के अध्यक्ष हैं, वो यूपी पर अगर नज़र रखें जी। और यहाँ पर अब परिवर्तन ज़रूरी है, क्योंकि अब शौकत साहब के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में नुक्ताचीनी हो रही है, और नुक्ताचीनी हो रही है मैं ही नहीं कर रहा हूँ, हर ज़िले में है, हर जगह है। पूरब में वो इरफान पठान साहब थे, 2 मरतबा चुनाव लड़ चुके, उनकी शिकायत ज़बरदस्त शिकायत है, उन्होंने तमाम लेटर भी डाले हैं फेसबुक पर, और हर ज़िले से आ रही है। तो इन तमाम शिकायतों को दूर करने का मतलब यही है कि वो अब परिवर्तन करें, और परिवर्तन करने के बाद में जो लोग मिल्लत के सही वफादार हो सकते हैं उनको मतलब सोचें, समझें, गौर करें और मौका दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे ज़ाकिर मौलाना जो AIMIM से प्रदेश सचिव थे। अब सवाल ये है कि इन्हें निष्कासित का जो बहाना था, या जो इन्होंने मुद्दे उठाए और प्रदेश अध्यक्ष पे भी आरोप लगाए, और प्रदेश अध्यक्ष ने जो आरोप लगाए वो भी मैंने इनसे जानने की कोशिश करी। अब तय करना है कि आखिर जिस तरीके का आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है या गलत। असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी संदेश है। कैमरा पर्सन मन्नान के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।